हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। हल षष्ठी का व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को यह व्रत समर्पित होता है और यह भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान दीर्घायु और सुखी संपन्न होती है और उनके जीवन में खुशहाली बढ़ती है। आइए जानते हैं इस व्रत की तिथि, महत्व और खास नियम। हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। कई स्थानों पर इस व्रत को ललही छठ या हर छठ के नाम से भी बोला जाता है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को यह व्रत समर्पित होता है और यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए करती हैं। इस साल हर षष्ठी का व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वे भी इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनकी भी खाली झोली भर जाएगी। हर षष्ठी का व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म उत्सव की खुशियां मनाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भादो मास की कृष्ण षष्ठी को ही बलराम जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म की खुशी में महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई चीज़ नहीं खाती हैं और ना जमीन में उगाई गई कोई चीज़ खाती हैं। दरअसल हल को बलराम जी का शस्त्र माना गया, इसलिए हल से जोती गई चीज़ों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस दिन तालाब में उगाई गई चीज़ें खाकर व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत की तिथि कब से कब तक है और इस व्रत को रखने में महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाद्र मास की कृष्ण षष्ठी तिथि 24 अगस्त को दोपहर में 12:30 से आरंभ होगी और 25 अगस्त को सुबह 10:11 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हल षष्ठी का व्रत महिलाएं 25 अगस्त को रखेंगी। हल षष्ठी का व्रत महिलाएं संतान सुख की कामना के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से आपकी संतान की आयु लंबी होती है और यह व्रत संतान की आयु को बढ़ाने वाला माना जाता है। आपको इस व्रत को करने से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार माने जाने वाले बलराम का जन्म हुआ था। हल षष्ठी के दिन महिलाओं को महुआ की दातून करनी होती है और साथ ही महुआ खाना भी जरूरी होता है। हर छठ व्रत की पूजा दोपहर में करने का विधान है। महिलाएं सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक पूजा करती हैं। इस दिन गाय के दूध से बने खाद्य पदार्थों और जमीन से उगी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता। सिर्फ तालाब में पैदा हुई चीज़ें खाई जाती हैं। महिलाएं अपने आंगन में झरबेरी, पिलाश और कासी की टहनी लगाकर पूजा करती हैं और छठी माता का चित्र बनाकर उनको 7 अनाजों को मिलाकर बनाया हुआ सतंजा और दही तिन्नी के चावल से भोग लगाती हैं। उसके बाद हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। हल षष्ठी के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं भूलकर भी हल से जोती गई धरती पर ना चलें। हल चले जमीन का अन्न, फल, साग, सब्जी का सेवन करना वर्जित होता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन का प्रयोग भूल कर भी ना करें। गाय के दूध, दही और घी का प्रयोग ना करें। बच्चों व बड़ों का अनादर न करें और भूल कर भी उनसे तेज आवाज़ में बात ना करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।